हे भगवान, ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। सुबह से गुड़िया स्कूल गई है और अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। एक माँ के लिए इससे ज्यादा बेचैनी और क्या हो सकती है। जब भी कोई तेज हवा चलती है मेरा दिल धक धक करने लगता है। कहीं मेरी गुड़िया बेटी उस तूफान में भीग तो नहीं रही होगी ना। रानो चिड़िया के घोंसले के बगल में ही बंटी कबूतर का भी घोंसला था। बंटी कबूतर को रानो चिड़िया की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। अरे रानो बहन, तुम घबराओ मत। मेरी बहन बुलबुल ने बताया था कि स्कूल में बच्चों को रोका गया है। हो सकता है गुड़िया भी वही हो। बारिश थमेगी तभी लौटेगी वो। और तुम्हारी बेटी गुड़िया तो बहुत समझदार है रानो बहन। बंटी भैया, बच्चा चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो, पर वो होता तो बच्चा ही है ना। मैं एक माँ हूँ। जब तक मैं अपनी आँखों से उसे सलामत नहीं देख लूंगी तब तक मेरा दिल नहीं मानेगा। और फिर रानो चिड़िया अपने घोंसले के अंदर चली जाती है। घोंसले के अंदर टुन्नू चिड़ा आराम से लेटा हुआ था। टुन्नू जी, आप एक बार प्लीज जाकर देखिए ना स्कूल की तरफ। मेरी जान तो जैसे हलक में अटकी हुई है। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा टुन्नू जी। टुन्नू चिड़ा फौरन घोंसले से उठ जाता है। रानो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी चिंता। और सच कहूँ रानो, तो मेरा दिल भी बहुत ज्यादा बेचैन है। तुम यहीं रुको रानो, मैं अभी उड़कर स्कूल जाता हूँ। चाहे बारिश हो या आंधी, मैं अपनी गुड़िया को ढूंढ कर ही लाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ गुड़िया चिड़िया और छोटा मिठू साथ में बुलबुला, वो सब बारिश में भीग रहे थे और ठुठुर रहे थे। उनकी टांगे कांप रही थी और पंख गीले होकर शरीर से चिपक गए थे। अरे अरे मिठू, बुलबुले, कितना समय हो गया है, ये बारिश रुक ही नहीं रही। मुझे तो माँ के परों की गर्मा गर्म दाल और कंबल की याद आ रही है। पता नहीं माँ हमें याद करके परेशान हो रही होंगी या नहीं। गुड़िया, मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करने वाली है। मेरी मम्मा होती तो शायद अब तक मुझे भूल भी चुकी होती। लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ अभी पेड़ की डाल पर पंख फैलाकर आसमान की ओर देख रही होंगी और पल पल तुम्हारी याद में वो बेचैन हो रही होंगी। गुड़िया, बुलबुले, देखो ना, जंगल के सभी बच्चों को छाते मिल गए हैं क्योंकि उन्होंने फीस समय पर जमा जो कर दी थी। हमसे बस एक गलती हुई है और देखो, मीनू टीचर ने हमें ऐसा ट्रीट किया जैसे हमने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया हो। हाँ मिठू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन देखो ना, आखिर हमने बस एक फीस ही तो नहीं दी। अगर हमारी मम्मा के पास पैसे नहीं है अभी, तो हाथों हाथ कहाँ से फीस देंगे हम। ये टीचर तो इतनी बड़ी होती हैं, फिर भी इनके अंदर जरा समझ नहीं होती। तभी मीनू टीचर वहाँ पर आ जाती है। अरे, तुम सब अभी तक यहीं पर बैठे हो? बंटी को तो मैंने कप का छाता देकर भेज दिया है। वो तो समय पर फीस भरता है ना। लेकिन तुम लोग, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि नियम तो सबके लिए बराबर होते हैं। बारिश हो या बाढ़, जब तक फीस नहीं तब तक छाता नहीं। अब अगर रात हो जाए तो स्कूल के बरामदे में ही सो जाना। हाँ, इतना कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से उड़कर चली जाती है। तीनों बच्चे बिल्कुल चुपचाप रह जाते हैं। वह कुछ भी नहीं बोल पाते और ना ही अपनी टीचर का विरोध कर पाते हैं। बस उनकी आंखें दर्द से भर आती हैं। वही टुन्नू चिड़ा तेज बारिश में उड़ रहा था। वह स्कूल पहुंच जाता है। वह देखता है कि स्कूल में तो ताला लगा हुआ है। ये सब देखकर टुन्नू चिड़े का तो दिल कांप जाता है। हे भगवान, स्कूल तो बंद हो चुका है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी गुड़िया कहाँ है? क्या वो भी बारिश में कहीं भटक रही है? नहीं नहीं, मेरी बेटी सलामत भी है या नहीं? हे भगवान, मैं कैसे खाली पर वापस जाऊंगा? मैं रानो को अपना मुँह कैसे दिखाऊंगा? क्या कहूँगा रानो से? वहीं दूसरी तरफ तेज बारिश में ही उड़ते हुए अपने घर के पास पहुंच गई थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को देखती है तो उसकी जान में जान आती है। वह फौरन अपनी बेटी गुड़िया को अपने पंखों में समेट लेती है। गुड़िया, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? तू भीग क्यों गई इतनी? मैंने तो आज तक तुझे कभी इस हालत में नहीं देखा मेरी बच्ची। मम्मा, मैं बहुत देर तक स्कूल में ही रुकी रही, पर बारिश तो रुक ही नहीं रही थी। मुझे लगा कि अगर हम और रुके तो हमें रात हो जाएगी, इसलिए हम बारिश में भीगते हुए वापस आ गए। मम्मा, मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर। मैं अपने पंखों की गर्माहट से तुझे जल्दी गर्म कर दूंगी। जल्दी तेरे पंख सूख जाएंगे और मैं तुझे अभी गरम गरम खिचड़ी भी बनाकर खिलाऊंगी, वरना तुझे ठंड लग जाएगी मेरी बच्ची। रानो चिड़िया कुछ देर अपनी बेटी गुड़िया को अपने पंखों से गर्म करती है और फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी बेटी गुड़िया के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाती है। अरे वाह मम्मा,
आपके परों से बनी हुई ये खिचड़ी किसी दवा से कम नहीं है। लगता है अब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। टुन्नू चिड़िया भी घर में वापस लौट आता है। अरे रानो, गुड़िया कब आई? मैं तो स्कूल में ताला लगा देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। पापा, बारिश बहुत ज्यादा तेज थी, रुक ही नहीं रही थी। अगर ज्यादा रात हो जाती तो हमें तो वहीं रुकना पड़ता। हमें बहुत डर लगता पापा, इसलिए हम तेज बारिश में उड़ते हुए आ गए। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे रानो चिड़िया अपने बच्चों को स्कूल के लिए उठा रही थी। गुड़िया बेटी, जल्दी उठ जाए मेरी बच्ची, आपको स्कूल भी जाना है। मम्मा, आज मुझे लगता है देर हो गई। अगर बारिश हो गई तो मुझे जल्दी निकलना होगा। गुड़िया बेटी, ये ले, आप ये कुछ भोजन ले जाएं और स्कूल में ही खा लेना। आपने कुछ खाया नहीं है। और फिर गुड़िया चिड़िया जल्दी जल्दी कुछ भोजन लेकर अपने स्कूल के लिए रवाना हो जाती है। गुड़िया चिड़िया अपने स्कूल जाने के लिए तेजी से उड़ रही थी, लेकिन तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया चिड़िया एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर रुक जाती है। तभी उड़ता हुआ एक कौवा वहाँ पर आ जाता है। वह कौवा बहुत ज्यादा भूखा था। अरे छोटे से बच्चे, ये जो तेरे पास भोजन है, क्या तू मुझे दे सकती है बच्ची? मैं सुबह से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया। हाँ कौवे मामा, क्यों नहीं, आप तो हमारे ही अपने हो। थोड़ा सा क्यों, आप जितना चाहो उतना खा लो, सब खा लो। भूख के समय कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। और फिर कालू कौवा गुड़िया चिड़िया का भोजन खाने लगता है। कालू कौवा जब भोजन खाता है तो उसकी जान में जान आती है। छोटी बच्ची, तू तो बहुत दरिया दिल है। मैं कभी भी नहीं भूलूंगा तेरा ये एहसान। मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये मेरा छाता है और ये कोई साधारण छाता नहीं है। ये लो, आज से ये तुम्हारा हुआ। सच? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास छाता नहीं था, अब मैं आराम से स्कूल जा सकती हूँ। और फिर गुड़िया उस छाते को लेकर सीधे स्कूल चली जाती है। जब वो स्कूल पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि स्कूल की तो छुट्टियाँ मिल चुकी हैं। तेज बारिश की वजह से स्कूल की कुछ दिन की छुट्टियाँ थी। अरे अरे गुड़िया, आ गई तुम। अच्छा होता कि आती ही नहीं, बारिशों की वजह से टीचर ने हम सबकी छुट्टी कर दी है। अरे वाह वाह, तुम्हारे पास तो छतरी भी है। क्या मैं तुम्हारे साथ इस छतरी में घर जा सकती हूँ? तभी उड़ती हुई मीनू मासी वहाँ पर आ जाती हैं। अरे अरे, कहाँ गई मेरी छतरी? अब तो पूरी भीग जाऊंगी मैं। मेरी बूढ़ी हड्डियाँ, बाप रे बाप, भीगने के बाद तो उठ भी नहीं पाऊंगी। टीचर जी, अगर आप चाहे तो आप हमारे छाते में चल सकती हैं, हम आपको छोड़ देंगे। अरे बेटा, पर ये छाता तो बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी चलो, थोड़ा बहुत तो बचा ही लेगा। इतना कहकर मीनू टीचर उनके छाते में आ जाती है। देखते ही देखते वो छाता तो खूब बड़ा हो जाता है। अरे वाह वाह, ये छाता तो बड़ा हो गया है। चलो चलो, अब हम सब घर की ओर चलते हैं। बच्चों, आज मैं समझ गई अच्छे बच्चे कौन होते हैं। मैंने तुम्हें कितना फटकारा, लेकिन तुमने मेरी मदद की। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। टीचर, हमें हमारी माँ ने सिखाया है, किसी का बुरा मत करना। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दिल बड़ा हो तो छाता भी जादुई बन जाता है। नेकी करने वाले को दुनिया भी सलाम करती है और ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है। आप सभी का धन्यवाद।